गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी अपने खुद के स्टडी का चैनल में वेलकम है भी। ठीक है भी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी अपना, बिना टाइम वेस्ट किए भी फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, हरियाणा का पुरातनतम नाम अरियाना नाम के उद्भव में डैश में पाया जाता है भी। जो अरियाना नाम है ना भी, वो किस में है भी अपना, वो है भी कौन से ग्रंथ में भी अपना, चहमान ग्रंथ में है। हरियाणा का अरियाना नाम है भी, वो कौन से ग्रंथ में है भी, चहमान ग्रंथ में। हैव यू गॉट इट। और अर्थवेद में भी क्या चीज पाई जाते हैं भी अपने, जादू टोना मंत्र सारे भी अपने किस में पढ़ते हैं भी, अर्थवेद में। और अपना सबसे पुराना वेद है भी, सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है भी, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है भी कौन सा है भी, ऋग्वेद है। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आज का, हरियाणा के किस स्थान पर सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है भी। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा भी, क्या आंसर आएगा भी, यमुनानगर। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है भी, उद्योग विहार, उद्योग विहार किसको कहते हैं भी, उद्योग विहार कहते हैं भी गुरुग्राम को। उद्योग विहार अभी किसको कहते हैं, गुरुग्राम को। और औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं भी, नगरी कहते हैं भी किसको, फरीदाबाद को। औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं भी, फरीदाबाद को कहते हैं भी। हैव यू गॉट इट। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग औद्योगिक केंद्र कौन सा है भी, यमुनानगर है। लेकिन उद्योग विहार कहते हैं भी किसको, गुरुग्राम को। और औद्योगिक नगरी कहते हैं भी किसको, फरीदाबाद को। ठीक है भी। और मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहते हैं भी किसको, छोटी काशी कहते हैं भी किसको कहते हैं, भिवानी को। किस कारण से कहते हैं, मंदिरों की अधिकता के कारण, मंदिरों की अधिकता भाई। ठीक है भी। और गुरुग्राम को क्या कहते हैं भी, गुरुग्राम को कहते हैं भी मिलेनियम सिटी। क्या कहते हैं भी, मिलेनियम सिटी। हैव यू गॉट इट। करोड़पतियों का शहर, सबसे ज्यादा मॉल है भी, ये भी कहां पर, अपने गुरुग्राम में है। कॉल सेंटर का हब भी किसको कहते हैं भी, गुरुग्राम को कहते हैं। दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल भी कहां पर है, गुरुग्राम में है। ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा एक्सप्रेस वे भी कहां पर है भी, गुरुग्राम में ही है। हैव यू गॉट इट। हरियाणा की जलवायु कैसी है भी, हरियाणा की जलवायु अभी कैसी है, महाद्वीपीय है। हरियाणा की जलवायु कैसी है भी, महाद्वीपीय। हैव यू गॉट इट। सर्दी में भी तापमान कितना रहता है, सर्दी में तापमान भाई कितने डिग्री रहता है भी, सर्दी में तापमान रहता है भी कितने डिग्री रहता है भी अपना, 12 डिग्री लगभग। औसत तापमान कितना रहता है भी, लगभग 12 डिग्री। कहां की बात कर रहे हैं हम, हरियाणा की। हैव यू गॉट इट। किस वर्ष में हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार में स्थापित हुआ था भी, ये हुआ था भी 2001 में। किस वर्ष पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार में स्थापित हुआ था, कब हुआ था भी, 2001 में। 2003 में किसकी स्थापना हुई थी भी, 2003 में स्थापना हुई थी भी किसकी, CDLU की। किसकी स्थापना हुई थी भी। और 2002 में किसकी स्थापना हुई थी भी, दूरदर्शन केंद्र की। 2002 में हिसार में किस चीज की केंद्र हुई थी भी, किस चीज की स्थापना हुई थी। ठीक है। लेकिन अब 15 जनवरी 2023 को ये जो दूरदर्शन केंद्र है अभी, इसको शिफ्ट कर दिया गया है। कहां पर शिफ्ट कर दिया गया अभी, इसको शिफ्ट कर दिया गया कहां पर भी, चंडीगढ़ में। इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया गया अभी, चंडीगढ़ में। हैव यू गॉट इट। बातें आ रही है समझ में। मोनिका मनीषा को दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आज का अपना, गैर पारंपरिक के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी अभी, ऊर्जा विकसित करने की गैर पारंपरिक नोडल एजेंसी कौन सी अभी, हरेड़ा। कौन सी अभी, हरेड़ा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हरेड़ा की फुल फॉर्म क्या होती है अभी। हरेड़ा की फुल फॉर्म होती है भी हरियाणा। HR से क्या बनता है भी, हरियाणा बनता है हमारा, हरियाणा, हरियाणा रिन्यूएबल
क्या फुल फॉर्म बनती है अभी? हरियाणा रिन्यूएबल स्टेट डेवलपमेंट एजेंसी भाई। ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अपना, कौन सा क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट? वह जिला जो सबसे अधिक मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करता है अभी, वह जिला जो सबसे अधिक मात्रा में बासमती का निर्यात करता है अभी, वो जिला कौन सा है अभी? करनाल। वह जिला कौन सा है अभी? करनाल से भी संबंध है हमारा, किसका संबंध है अभी? कल्पना चावला का। करनाल से भी किसका संबंध है अभी? कल्पना चावला का। फुल फॉर्म भाई थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसके, सही है क्या? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी भाई, सॉरी हरियाणा रिन्यूएबल क्या अभी? एनर्जी है, बिल्कुल सही कह रहे हो भी आप। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है अभी, हैव यू गॉट इट? बासमती का चावल सबसे ज्यादा कौन सा जिला निर्यात करता है अभी? अपना करनाल। सीएम सिटी भी कौन सी है? करनाल। ठीक है अभी, मनोहर लाल खट्टर भी कहां से एमपी हैं? करनाल से। और अपने नायर सिंह सैनी विधायक कहां से हैं? करनाल से। ठीक है अभी, हैव यू गॉट इट? और इस बार 75वां वन महोत्सव, राज्य स्तरीय वन महोत्सव भी कहां पर हुआ था? करनाल में हुआ था। हैव यू गॉट इट? और कल्पना चावला का संबंध भी कहां से? अपना करनाल से ही है। कल्पना चावला पहली बार भाई अपने अंतरिक्ष में कब गई थी? 1997 में गई थी। पहली बार अंतरिक्ष में कल्पना चावला कब गई थी भी? 1997 में। इसकी कल्पना चावला की डेथ कब हुई थी भी? 1 फरवरी 2003 को। कब हुई थी डेथ कल्पना चावला की? 1 फरवरी 2000। हरियाणा विधानसभा में सीटें कितनी है भाई? 90 सीटें हैं भाई। हरियाणा विधानसभा में सीटें कितनी है अभी? 90। ठीक है अभी, 1966 में सीटें कितनी थी भाई? 54 सीटें थी भाई। 67 में कितनी सीटें होगी थी भाई? 81। और स्वतंत्र में कितनी सीटें होगी थी भाई? 90। स्वतंत्र में कितनी सीटें होगी थी भाई? 90। और ऐसा कह रहे हैं अभी 2026 में सीटें हो जाएंगी, कितनी सीटें हो जाएंगी? 126। 2026 में कितनी सीटें हो जाएंगी भाई? ठीक है भी। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5। लोकसभा की सीटें हैं 10। और संसदीय सीटों की बात है तो संसदीय सीटें कितनी हो जाएंगी भी? 15। संसदीय सीटें कितनी हो जाएंगी भी? 15। हैव यू गॉट इट? और अभी हाल ही में भी राज्यसभा सांसद ऐसे कौन से राज्यसभा सांसद हैं जिनको निर्विरोध रूप से भाई राज्यसभा सांसद चुना गया भी? वो कौन है भी? किरण चौधरी। कौन है भी? हैव यू गॉट इट? कहां से भी इनका संबंध है? भिवानी से। कहां से भी उनका संबंध है भी? भिवानी से। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? कल आपको मैंने बताया था भी, क्या बताया था कल आपको? मैंने आपको बताया था भी राज्यसभा सांसद के बारे में बताया था भी। कितने हैं अभी हरियाणा में? 5 हैं अभी। कितने हैं अभी? ट्रिक क्या है अभी इसकी? ट्रिपल के आर एस। ट्रिपल के आर एस। के से क्या बनता है अभी? किरण चौधरी। कृष्ण पाल। कृष्ण पाल। और के से क्या बनता है अभी? कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय शर्मा बनता है अभी। और आर से क्या बनता है अभी? रामचंद्र जांगड़ा। और एस से क्या बनता है अभी? सुभाष बराला। क्या बनता है अभी? सुभाष बराला। हैव यू गॉट इट? अब ये बताओ भी अपने, सबसे पहले स्टार्ट करें सिरसा से। लोकसभा सांसद की बात कर रहा हूं भी मैं। सिरसा से कौन है? कुमारी शैलजा। सिरसा से एमपी कौन है अभी? कुमारी शैलजा है। ठीक है। हिसार से कौन है? जयप्रकाश। हिसार से कौन है अभी? जयप्रकाश है। ठीक है अभी। करनाल से कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। अंबाला से कौन है? वरुण चौधरी। अंबाला से कौन है भी? वरुण चौधरी। सोनीपत से कौन है? सतपाल ब्रह्मचारी। सोनीपत से एमपी कौन है भी? सतपाल ब्रह्मचारी। कुरुक्षेत्र से कौन है?
नवीन जिंदल। कुरुक्षेत्र से कौन है अभी सांसद? नवीन जिंदल। भिवानी से कौन है? धर्मवीर। गुरुग्राम से कौन है? राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए भाई हैं। रोहतक से कौन है भी? दीपेंद्र हुड्डा। रोहतक से कौन है भी? दीपेंद्र हुड्डा। और एक सीट रहेगी भी कौन सी? और एक सीट और कौन सी रहेगी अपनी? सिरसा होगी, हिसार, करनाल, अंबाला, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, भिवानी, गुरुग्राम, रोहतक। और एक सीट कौन सी रहेगी? फरीदाबाद। कौन सी सीट रहेगी अपनी? फरीदाबाद से कौन है भी? कृष्णपाल। कौन है भी? ये अपने 10 5 तो है भी, क्या चीजें हैं भी अपने? ये तो भी राज्यसभा सांसद। राज्यसभा कौन है भी? अपने सांसद हैं। और ये 10 कौन है भी अपने? 10 हैं भी अपने लोकसभा सांसद है भी, एमपी हैं। ठीक है भी। अगर टोटल संसदीय सीट आ जाए भी हरियाणा में, कितनी संसदीय सीट है भी हरियाणा में? 15। लोकसभा सांसद पूछ ले तो 10, राज्यसभा पूछ ले तो 5। सारे हमने इनके नाम आपको वही बता दिए हैं। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? अब डिस्कस कर रहे हैं अभी, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं। योजना एवं सांख्यिकी मंत्री केंद्र में कौन है? योजना एवं सांख्यिकी मंत्री केंद्र में कौन है भी? बताओ भी कौन है? ये भी अपने कृष्णपाल। सॉरी, कृष्णपाल नहीं है भी, कौन है भी? राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत। ठीक है भी। हैव यू गॉट इट? और ऊर्जा एवं आवास मंत्री कौन है भी? ऊर्जा एवं आवास मंत्री कौन है भी? अपने ML खट्टर। कहां की बात कर रहा हूं भी मैं? केंद्र की बात कर रहा हूं। ठीक है भी। और सहकारिता मंत्री कौन है भी? सहकारिता मंत्री है भी कृष्णपाल। सहकारिता मंत्री कौन है भी? कृष्णपाल। इनके आने के ज्यादा से ज्यादा चांस है भी, क्योंकि हरियाणा के 3 MP हैं जो केंद्र सरकार में कौन है भी? मंत्री हैं। हरियाणा के 3 ऐसे MP हैं, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में कौन है भी? मंत्री हैं। मंत्री कौन सा मंत्रालय कौन सी आपको मैंने लिखवा दिया है, बता दिया भी। उम्मीद करता हूं बातें आ रही है, समझ में आ रही होंगी भी। ये कोई नहीं, आप बाद में लास्ट में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशियों के लिए डैश योग्यता अनिवार्य की भी। कौन सी योग्यता अनिवार्य की भी? शैक्षणिक योग्यता। कौन सी योग्यता अनिवार्य की भी? सरपंचों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए, जिला परिषदों के लिए कौन सी योग्यता अनिवार्य की भी? शैक्षणिक योग्यता। और शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने वाला देश का दूसरा राज्य है कौन सा? दूसरा राज्य भी हरियाणा। पंचायती चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है भी? हरियाणा। और पहला राज्य कौन सा है भी? राजस्थान। हैव यू गॉट इट? हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल पूरे भारत में लोकप्रिय है भी? वो मुर्रा भैंस है भी। सबसे ज्यादा मिलती है मुर्रा भैंस कहां पर मिलती है भी? जींद में। और इसी कारण से, मुर्रा भैंस के कारण से और वीटा प्लांट के कारण से जींद को कहते हैं भी, हम किस नाम से जानते हैं भी? दुग्ध नगरी, मिल्क सिटी या दुग्ध नगरी के नाम से हम जानते हैं। हैव यू गॉट इट? हरियाणा राज्य डैश से 300 मील दूर है भी। कौन सी रेखा से 300 मील दूर है भी? कर्क रेखा से। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील की दूरी पर है भी।
हैव यू गॉट इट? इसमें शेडो वगैरह आ तो नहीं रही अब? ठीक है अभी। ज्योतिसर का पुराना नाम क्या था अभी? ज्योतिसर कहां पर है अभी? सरोवर है, ज्योतिसर सरोवर है अभी अपने कुरुक्षेत्र में। ठीक है अभी, तो इसका पुराना नाम भी क्या था? कुरुक्षेत्र था। ज्योतिसर सरोवर वह स्थान है अभी जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता का क्या दिया था अभी? उपदेश। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था अभी? ज्योतिसर में। और ज्योतिसर का अन्य नाम क्या है अभी? कुरुक्षेत्र। ठीक है अभी। हरियाणा के किस स्थान को कॉल सेंटर कहा जाता है अभी? कॉल सेंटर का हब किसको कहते हैं? अभी मैंने बताया था आपको। कॉल सेंटर का हब जो हब आ जाए, ठीक है, मिलेनियम सिटी आ जाए, ठीक है, सबसे पहला अपने पोर्टेबल हॉस्पिटल आ जाए, ठीक है, और साइबर सिटी आ जाए, ठीक है। साइबर हब भी कौन से? अपना गुरुग्राम है। और सौर ऊर्जा का गठबंधन का हेडक्वार्टर भी कहां पर है अभी? अपना गुरुग्राम में। ठीक है, अपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अरेड़ा। अरेड़ा का हेडक्वार्टर भी कहां पर है अभी? अपने गुरुग्राम में। हैव यू गॉट इट? तो कहां पर इसका आंसर है अभी? अपना गुरुग्राम। हरियाणा के कौन से जिले में अधिकतम शिखर है भाई? अपने को पता है भी वो जिला कौन सा है भी? पंचकुला। सबसे बड़ी चोटी शिवालिक की पहाड़ियों की वो चोटी कौन सी है भी? क्रो चोटी। तो ये पंचकुला में अभी शिवालिक जो मोरनी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है भी कौन सी? मोरनी की पहाड़ियों में कौन सी चोटी है भी? क्रो चोटी है भी। $1514 मीटर भी। ठीक है अभी। हैव यू गॉट इट? आईडीसी ने पहले ही हरियाणा के किस जगह पर टेक्सटाइल क्या होता है बेटी? कपड़ा। टेक्सटाइल पारा कहां पर स्थापित हुआ था अभी? ये हुआ था बराई में। ये बराई कहां पर है अभी? अपने ये अभी अपने सोनीपत में। आईडीसी ने पहले हरियाणा के पहले टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहां पर की थी भी? बराही में। और बराही कहां पर अभी? सोनीपत में। हैव यू गॉट इट? और टेक्सटाइल मिल कहां पर है? अरे टेक्सटाइल मिल भिवानी। स्थापना कब हुई थी? टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी भी कब? 1937। कब हुई थी भी स्थापना? और टिट्स की स्थापना कब हुई थी भी? 1943। टिट्स होता क्या भी? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंसेज। टिट्स की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी भी? यह योजना स्टार्ट हुई थी भी 18 फरवरी 2016 से। कौन सी योजना भी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी भी? 18 फरवरी 2016। रेवड़ी या फिर गज्जक? ठीक है अभी। कभी रेवड़ी से रेवाड़ी ना बना देना भी। रेवड़ी ज्यादा कहां की मशहूर है अभी? अपने रोहतक की है। ठीक है अभी। दीपेंद्र हुड्डा जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटों से मार्जिन से जीते भी, उनका संबंध भी कहां से अभी? रोहतक से है। उनका संबंध भी कहां से अभी? और हमारे हरियाणा के पूर्व विधायक भूपेंद्र हुड्डा, इनका संबंध भी कहां से अभी? रोहतक से है। और एक्चुअल में जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं वर्तमान समय में और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का संबंध भी कहां से अभी? रोहतक से, नदीना गांव से है भाई। हैव यू गॉट इट? और रोहतक में गांव है अभी गढ़ी सांपला। रोहतक में गांव है, गांव का नाम क्या भी? गढ़ी सांपला। इसका नाम चेंज हो गया अभी। इसका नया नाम क्या है? इसका नाम है भी छोटू राम नगर। गढ़ी सांपला का नया नाम क्या है भी? छोटू राम नगर। और यहां पर भी किसकी मूर्ति लगाई गई? हरियाणा की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई है छोटू राम की। 64 फुट ऊंची है भाई। कितनी फुट ऊंची है भी? 64 फुट ऊंची है छोटू राम की। और गढ़ी सांपला का नया नाम क्या हो गया भी? छोटू राम नगर।
अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में क्या लिखी थी भी? शायरी लिखी थी भी। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में क्या लिखी थी भी? शायरी। हरियाणा के पहले किस नाम से जानते थे भी? ब्रह्मावर्त भी कहते थे, हरियाणक भी कहते थे, बहुधानक भी कहते थे। मतलब क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा भी? डी। क्या आंसर होगा भी इसका? हरियाणा एक नए राज्य के रूप में हरियाणा कब बना था भी? 1 नवंबर 1966। कहां पर है भी? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर, हरियाणा में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहां पर है भी? दो चीजें हैं भी, एक तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, ये तो है भी रेवाड़ी में। रेवाड़ी में कहां पर है भी? मीरपुर में। ठीक है भी। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2013। मीरपुर रेवाड़ी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब हुई? 2013 में। ठीक है। एक इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट है भी, ये कहां पर है भी? ये अभी अपने हिसार में नहीं है भी, ये अभी झाड़ली में। ये झाड़ली कहां पर है भी? झज्जर में। झाड़ली कहां पर है भी? झज्जर में। कितनी क्षमता है भी इसकी? इसकी क्षमता है भी 1500 मेगावाट। कितनी क्षमता है भी इसकी? 1500 मेगावाट की। किसकी? इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट की, जो कि कहां पर? झाड़ली झज्जर में है। और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहां पर है भी? मीरपुर रेवाड़ी में, जिसकी स्थापना हुई थी कब हुई? जिसकी स्थापना 2013 में। हैव यू गॉट इट? और एक महात्मा गांधी, महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट भी कहां पर है भी? ये भी अपने झज्जर में ही है। महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट भी कहां पर है भी? झज्जर में। हैव यू गॉट इट? और इसकी क्षमता कितनी है भी? महात्मा गांधी की इसकी क्षमता है भी 1320। कितनी क्षमता है भी इसकी? और एक भी राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट भी है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट ये कहां पर है भी? ये अभी अपने खेदड़ में। खेदड़ कहां पर है भी? खेदड़ भी अपने हिसार में है। इसकी क्षमता कितनी है भी? इसकी क्षमता थी पहले भी 1200, अब 800 और बढ़ा दिया भाई। टोटल हो गया भी कितनी? 2000 मेगावाट। ठीक है भी। क्वेश्चन ये आएगा, कौन से पावर प्लांट की क्षमता 800 मेगावाट बढ़ा दी गई? आंसर क्या होगा भी? ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा, हरियाणा का ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट है? आंसर क्या आएगा? कहां पर है भी? खेदड़ हिसार। ठीक है। अपा अग्रोवा से बरवाला जाते हैं, बिल्कुल साथ में ही है भी। महाराजा अग्रसेन ने डैश गणराज्य के शासन किया था भी। अग्रसेन का संबंध है भी कहां से? अग्रोवा से। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट भी कहां पर है भी? हिसार में। ठीक है। और जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है भी, अग्रसेन क्या है भी? एयरपोर्ट, हवाई अड्डा है। बच्चे पूछेंगे सर ये चल रहा है क्या? मैं कहूंगा अभी तक इसका उद्घाटन तो हो लिया 6 बारी, लेकिन शुरू नहीं हुआ एक बारी। मतलब अभी तक इस वर्किंग में नहीं है, फंक्शनिंग में नहीं है अभी। ठीक है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा है ना भी, ये उड़ान योजना के तहत बनने वाला, उड़ान योजना के तहत बनने वाला 54th नंबर का क्या भी हवाई अड्डा? ये 54th नंबर का क्या भी हवाई अड्डा, जो अंबाला एयरपोर्ट का भी हाल ही में उद्घाटन हुआ था भी, वो भी किस योजना के तहत बन रहा है? उड़ान। ये उड़ान योजना है क्या भी? उड़ान योजना भी उड़े देश का हर नागरिक, उड़े देश का हर नागरिक। हवाई चप्पल पहनने वाला भी किसकी सैर करे भी? हवाई जहाज की। ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भी, ये कहते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आज का अपना, यमुना नदी द्वारा उत्तर क्षेत्र में बाढ़ के मैदान कहलाते हैं भी, उत्तर क्षेत्र वाले कहलाते हैं बांगर, और नीचे क्षेत्र वाले क्या कहलाते हैं भी? खादर भी। नीचे क्षेत्र वाले क्या कहलाते हैं भी? खादर। ठीक है भी। दिखाई दे रहे सभी को? हरियाणा राज्य में सदा बहने वाली मुख्य नदी कौन सी भी? अपनी यमुना।
मुख्य नदी कौन सी है अभी अपनी? यमुना नदी पर बांध है अभी कौन सा? ताजे वाला, जिसका नया नाम क्या हो गया? हथिनीकुंड बांध है। वो कब बन गया था? 1999 में। हथिनीकुंड बांध कब बना था अभी? किसको रिप्लेस करके बना था? ताजे वाला बांध को 1999 में बना था अभी। ठीक है अभी 1999 में बना था। हथिनीकुंड बांध कब बना था? 1999। हैव यू गॉट इट? पश्चिमी गढ़वाल में हर की दून हिम नदी से निकलने वाली नदी अभी कौन सी नदी है अपनी? सरस्वती। और सरस्वती नदी का पानी बेचेगी हरियाणा सरकार। किस नाम से बेचेगी? हरियाणा फ्रेश के नाम से। किस नाम से बेचेगी? हरियाणा। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या? अभी मारकंडा नदी का पुराना नाम है अभी अरुणा। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या? अभी अरुणा। और ये प्रवेश करती है, मारकंडा नदी कहां से प्रवेश करती है अभी? अंबाला से। मारकंडा नदी कहां से प्रवेश करती है? हरियाणा में भी अंबाला से प्रवेश करती है। और मुख्य रूप से बहती है, मुख्य रूप से कहां बहती है अभी? ये बहती है अपने कुरुक्षेत्र में। कहां पर बहती है अभी? अपने कुरुक्षेत्र में। और मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं भी? मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को कहते हैं भी बैट। बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं भी? बैट कहते हैं। इन चीजों को याद कैसे रखोगे भाई? ठीक है भी, अगर किसी की पिटाई करते हैं भी, किससे पिटाई करते हैं भी? किसी की बैट से पीटते हैं भी। मारते किसको कैसे हैं? बैट से। ठीक है भी, हैव यू गॉट इट? मारकंडा नदी प्रवेश कहां से करती है? अंबाला से। बहती कहां पर? मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र में। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? बैट। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, बार बार भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चुटांग नदी से मिलती है, वह नदी कौन सी है अभी? राक्षी नदी है अभी। ठीक है, वह नदी जो शाहपुर कहां पर है अभी? अपने शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में स्थान पर चुटांग नदी से मिलती है, वह नदी कौन सी है? अपनी राक्षी नदी। डैश में पाई जाने भारी मिट्टी को क्या कहते हैं अभी? डाबर मिट्टी कहते हैं। थानेसर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है अभी? डाबर मिट्टी। लाल चेस्ट मिट्टी कहां पर मिलती है अभी? लाल चेस्ट मिट्टी कहां पर मिलती है अभी? यमुनानगर में। चीनी मिट्टी कहां पर मिलती है? चीनी मिट्टी कहां पर मिलती है अभी? अपने गुरुग्राम में। कहां पर मिलती है अभी? गुरुग्राम में। रेतीली मिट्टी कहां पर मिलती है अभी? अपने महेंद्रगढ़ में। कहां पर मिलती है? सिरसा में, महेंद्रगढ़ में कौन सी मिट्टी मिलती है? अपने रेतीली, राजस्थान से बहकर आती है अभी। हैव यू गॉट इट? कहां से आती है ये? हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है अभी? अपना खनिजों का शहर कौन सा है? अपना महेंद्रगढ़। रेवाड़ी गज्जक कहां पर मिलते हैं? रोहतक में। ठीक है अभी। और रेवाड़ी किसके लिए? पित्तल नगरी कौन सी है? रेवाड़ी। और कोल सेंटर का हब कौन सा है? अपना गुरुग्राम। वनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति अपनाई थी। कब अपनाई थी भी? 2006 में। कब अपनाई थी भी? 2006 में। हैव यू गॉट इट? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत, स्थापना कब हुई थी भी? 2006 में। कब हुई थी भी? 2000। समझ में आ रही मेरी बात? और अपना जो वन नीति भी कब आई थी भी? बालिका वर्ष भी कब मनाया गया था भी? समझ में आ रही बातें? किस जिले का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम से व्युत्पन्न होता है भी? गुरुग्राम का। ठीक है, मेरे को यह बता दो भी, द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां है हरियाणा में? द्रोणाचार्य स्टेडियम, ऑप्शन चारों ही हैं। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां पर है भी? ये भी अपने कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में। और द्रोण नगरी कौन सी है भी? अपनी गुरुग्राम। हरियाणा में हाथीपुर वंश के अंदर कहां पर है भी? यमुनानगर में। हाथीपुर वंश के अंदर कहां पर है भी? बसंत और यमुनानगर। नवग्रह कुंड कहां पर है भी? अपने नवग्रह कुंडों के कारण भी कैथल को कहते हैं, क्या कहते हैं भी? छोटी काशी।
क्या कहते हैं अभी, छोटी। मुगल बादशाह शाहजहां के दीवान राय मुकुंद दास ने एक महल बनवाया था अभी, वो महल कहां पर है अभी अपना, वो महल अभी अपने नारनौल। ये नारनौल कहां पर है अभी अपने, महेंद्रगढ़। कहां पर है अभी, महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय कहां पर है अभी, नारनौल में। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है उसका, नारनौल में। कलाम एंड नेरंग द्वारा लिखी गई कविताओं किसकी है भी, ये सैयद गुलाम बेग की। किसकी है भी, सैयद गुलाम। राजीव गांधी तापी ऊर्जा स्टेशन कहां पर है अभी, अभी हमने पढ़ा था अभी, कहां पर है अभी, खेदड़। खेदड़ कहां पर है अभी, हिसार। कितनी क्षमता है अभी इसकी, पहले 1200 थी, प्लस में 800 हो गई, टोटल कितनी होगी भाई, 2000 मेगावाट। 2000। डैश वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं, पुष्यभूति वंश को क्या कहते हैं भी, वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश को क्या कहते हैं भी, दिखाई दे रहा होगा सभी को, ठीक है भी। चैनल को सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें भी, ठीक है भी। जिन बच्चों ने नहीं कर रखा वो जरूर करें भी। इंदौरी नदी का उद्गम कहां से होता है भी, इंदौर से। इंदौरी नदी का उद्गम कहां से होता है भी, इंदौर से होता है। कहां से होता है भी। प्रतिहार शासन की समाप्ति के बाद वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश आया था, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तैमूर आया था भी। कौन आया था भी, तैमूर। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था भी, करीना कपूर सैफ अली खान के लड़के का नाम क्या था भी, तैमूर। क्या था भी, उसने हरियाणा पे बहुत बड़ा आक्रमण किया था, लेकिन उसने अपने लड़के का नाम तैमूर रखा, तो इस पे क्या हो गया, विवाद हो गया भाई, आप तो गलत कर रहे हो भाई। हैव यू गॉट इट। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन है भी, ये किस जिले में सर्वाधिक वन है भी, अपने पंचकुला। किस जिले में सर्वाधिक वन है अपने, पंचकुला। हरियाणा का वह जिला जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती हुई, एक तो है रोहतक और दूसरा कौन सा भी अपना, चरखी दादरी। दूसरा कौन सा भी अपना, चरखी दादरी है। हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट। कोई दिक्कत भी, बताओ भी। हरियाणा के कितने एमपी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार में मंत्री हैं भी, कितने हैं, 3। हरियाणा में कुल बीपीएल कार्ड कितने हैं, 48 लाख। हर घर गृहिणी पोर्टल का संबंध, हर घर गृहिणी पोर्टल का संबंध किससे है, इसका संबंध है अभी 500 रुपए में गैस सिलेंडर। हर घर गृहिणी पोर्टल का संबंध किससे अभी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। हैव यू गॉट इट। तीर्थ दर्शन योजना का संबंध, तीर्थ दर्शन योजना का संबंध किससे अभी, बुजुर्गों को धार्मिक स्थान की क्या करवाना भी, बुजुर्गों को धार्मिक स्थान की क्या करवाना भी, यात्रा करवाना। हैव यू गॉट इट। 2024 में हरियाणा में शौर्य पुरस्कार किसको मिला है, ये मिला भी अमनदीप जाखड़ को मिला भी। 2024 में हरियाणा में शौर्य पुरस्कार किसको मिला भी, अमनदीप जाखड़ को। हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट। ठीक है भी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को सपोर्ट करें।